कौमी एग्जेक्टिव मीटिंग दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी है। मीटिंग 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 7 बरसों में मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मीटिंग का इख्तिताम से दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ होना है। कोविड से मुताल्लिक कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए NDMC कन्वेंशन सेंटर में एग्जेक्टिव के 104 अरकान मौजूद हैं। इनमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सदर JP नड्डा के अलावा तमाम मरकजी वज़रा, राज्यसभा में पार्टी के लीडर पीयूष गोयल और वर्किंग कमेटी के दीगर मेंबरान शामिल हैं। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। वहां की धारा 370 2019 अगस्त 5 से हटने के उपरांत ये लगभग 2.5 साल हो गया है। उस 2.5 साल के अंदर आज जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ी है, पर्यटन बढ़ी है, श्रीनगर की नजारा बदली है। नौजवानों के साथ अभी अभी गृह मंत्री सीधा संवाद करके आए हैं। जम्मू कश्मीर में IIM, IIT, एम्स श्रीनगर और जम्मू में खुलने लगे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। आज नड्डा जी ने उसको उल्लेख किया और याद किया। जब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में CAA लागू किया, कई प्रकार की शंकाएं जताई गई थी। क्या होगा, क्या किसी को छोड़ दिया जाएगा, क्या नागरिकता क्यों दिया जा रहा है। मित्रों, हमें कहने की आवश्यकता कुछ नहीं है, दुनिया उसकी साक्षी है। कुछ महीना पहले जब तालिबानी ताकत अफगानिस्तान को दखल किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि प्रमाणित हुई। जिन जिन समूहों को हमने CAA के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कहे थे, वो सारा विषय आज सभी को संवैधानिक ढांचे के अंदर सुरक्षा दी गई। आज उसके लिए भी कार्य समिति आभार। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और NCP के सीनियर